हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी अधिवेशन हुआ है हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी, बिहार दरोगा और जो अन्य बिहार में एग्जाम होने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो अधिवेशन 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और ये बम्बई में आयोजित हुआ था, जो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजन हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और संस्थापक जो थे सचिव एओ ह्यूम थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये एक पारसी अध्यक्ष थे और नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर लिया और प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई थी। और 1887 में मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किया था ये आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी और कांग्रेसी बनों का नारा इसी में दिया गया था 1887 का मद्रास अधिवेशन में। अगला है आपका कि 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया और अधिवेशन के लिए राजा जो थे दरभंगा ने जमीन उपलब्ध करवाया था। राजा दरभंगा ने जमीन उपलब्ध करवाया था। अगला है आपका कि 1889 का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडरबर्न ने किया था। इसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष निश्चित करने का प्रस्ताव पारित हुआ और पहली बार कुल 10 महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और अगला है आपका कि 1890 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में को संबोधित किया था। और 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। यह अधिवेशन इंग्लैंड में होना तय था, लेकिन परंतु ये कोई कारणवश इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। और 1893 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई और दादा भाई नौरोजी द्वितीय अध्यक्षता संभाला था। और 1895 में पुणे में जो आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था और कांग्रेस के मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस को अलग कर दिया और बाल गंगाधर तिलक इस प्रथा का विरोध किया था। अगला है आपका कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया और दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत जो था, इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला आपका 1899 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था और भू राजस्व लगान को अस्थायी रूप से निर्धारित करने की मांग की गई और औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगला है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दिनसा एडियोलॉजी वाचा ने किया था, जो कि महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिए और मंच पर उपस्थित हुए और दक्षिण अफ्रीका से भारत प्रवास के दौरान। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था और गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी 1905 की बनारस अधिवेशन में। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था और ऐतिहासिक इसलिए है कि इसे सूरत विभाजन हुआ था। इसमें आपका स्पष्ट रूप से 2 विचारधाराओं में कांग्रेस बट गया, नरम दल और गरम दल में, और ये अधिवेशन स्थगित करना पड़ा था। अगला आपका 1908 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने ही किया था और सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया गया और उसे स्वीकार भी किया गया था। अगला आपका 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर्म ने किया था और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। 1912 का बांकीपुर, जो कि पटना में है, ये अधिवेशन आपका RN माधोलकर ने किया था और बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन था,
इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था और 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। ऐतिहासिक इसलिए है कि इसे लखनऊ समझौता और लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और नरम दल और गरम दल के बीच पुनः एकीकरण हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक समझौता हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने सुप्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। अगला 1918 के बम्बई का विशेष अधिवेशन जो कि सैयद हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसमें आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार करने हेतु दूसरा विशेष अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इसी में एक बार 1907 में हुआ था और एक बार 1918 में बम्बई के विशेष अधिवेशन में हुआ था। अगला आपका 1919 के अमृतसर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के कड़े शब्दों की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। अगला आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था। ये आपका असहयोग आंदोलन के भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। अगला आपका 1922 के गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चितरंजन दास ने किया था और बिहार में दूसरा अधिवेशन था ये। इसमें आपका काउंसिल विधान परिषदों में प्रवेश न करने के प्रस्ताव पर मतभेद के कारण सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना की गई थी। अगला आपका 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे अध्यक्ष थे जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे और इसकी आयु जो था ये आपका 35 वर्ष था। और 1924 के बेलग्राम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था एकमात्र जो कि कर्नाटक में स्थित बेलग्राम में, और इसी में आपका गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति दी गई थी। अगला है 1925 के कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत इसी अधिवेशन में गाया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया गया था। ये आपका 1925 के कानपुर अधिवेशन। अगला आपका है कि 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था और ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के अधिवेशन में। 1927 के मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था, ये आपका साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार पर नारा पारित किया गया था और पहली बार जो है आपका पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प अपनाया गया था। ये आपका 1927 के मद्रास अधिवेशन में। और 1929 के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था और ऐतिहासिक है इसीलिए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये आपका मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ और गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा जीवित रहेगा। 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। अगला आपका है 1934 के बम्बई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की रूपरेखा बनी और अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ की स्थापना हुआ था। ये आपका 1934 के बम्बई अधिवेशन में। अगला 1936 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू जी ने घोषणा किया कि मैं एक साम्राज्यवादी हूं और मेरा लक्ष्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन हुआ था। ये आपका 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था और
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि किसी गांव में आयोजित हुआ था, इसमें 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था और जमींदारी उन्मूलन की दिशा में स्वीकार किया गया था। अगला आपका जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे और जवाहरलाल नेहरू ने इस अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था और रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन करने के लिए कहा था। अगला आपका जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुप्रसिद्ध त्रिपुरी संकट गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा जीते, परंतु वैचारिक मतभेद के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला आपका 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और यह अधिवेशन तत्कालिक संयुक्त बिहार अब झारखंड में हुआ था। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। अगला आपका 1940 से 1946 के जो अधिवेशन हुए थे, ये आपका इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नियमित अधिवेशन नहीं हो सका। अंततः मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। अगला 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी के नेतृत्व में हुआ था, अध्यक्षता किया था और यह स्वतंत्रता से ठीक पहले अधिवेशन हुआ था और कृपलानी जी भारत की आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। अगला 1948 के जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम नियमित अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के साथ सामूहिक रूप से किया गया था। यह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।